ये जो पूरी सीलिंग देखिए कहाँ तक फैल रही है। ठीक है, अब ये जो करंट आने की समस्या है पूरे घर में, तो वो होता है सबसे बड़ा रीज़न ये आपका एमसीबी बॉक्स। या फ्रेंड ये सुनने में ज़रूर अटपटा लगता है कि भाई मेरी दीवार पे करंट आ रहा है, मेरे कमरे में करंट आ रहा है, मेरी बालकनी पे करंट आ रहा है, जो रेलिंग लगी हुई है, मेरे दरवाजे की चौखट पे करंट आ रहा है। सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन वाकई में ये सच है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके यहाँ पर ऐसा फॉल्ट हो जाता है कि आपके पूरे घर में करंट आता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं रहती जहाँ करंट नहीं आ रहा हो। इस समस्या के 3 कारण होते हैं। पहला रीजन जो होता है वो होता है पंखा। जी हाँ, पंखे की वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दूसरा रीजन होता है इलेक्ट्रिक बोर्ड जो आपने दीवार में फिट करा के रखा हुआ है। तीसरा जो रीजन होता है एमसीबी पैनल। जी हाँ, जो आपने घर के आउटर में एमसीबी पैनल लगा के रखा होगा वो। चलिए जानते हैं डिटेल से कि करंट आता कैसे है और क्यों आता है। तो सबसे पहले हम पंखे का एग्जांपल लेते हैं। देखिए, छत पर इस पंखे को लगाते हो तो किस में हैंग करते हो? गार्डर पटिया वाला घर है तो गार्डर पे हैंग करोगे, या फिर लेंटर वाला मकान है एक लोहे का हुक लगाते हो जिससे वो होल्ड किया जाता है। तो फ्रेंड होता क्या है कि आपका अगर पंखा कहीं से शॉर्ट हो गया, या फिर उसका जो वायर है वो कहीं भी पंखे से टच हो रहा है, या पंखे की रॉड से टच हो रहा है, तो वो करंट लीकेज कहां हो रहा है? पंखे में लीकेज हो रहा है। तो पंखा कहां लगा हुआ है? आपके छत पर या फिर आपके गाटर पर। तो वो गाटर कहां जा रहा है? पूरे घर में कहीं ना कहीं से अटैचमेंट है ना उसका। दूसरा रीजन होता है इलेक्ट्रिक बोर्ड। जी हाँ, जो हमने अपने घर में हर जगह लगा के रखे हुए हैं। अब इसमें कैसे करंट आता है वो भी जान लीजिए। सम टाइम क्या होता है कि अंदर ही अंदर तार जल जाते हैं बोर्ड के अंदर। जी हाँ, होता क्या है कि कभी हम लोग प्रेस लगा रहे हैं, कभी गीजर लगा रहे हैं, कभी इमर्शन रॉड लगा रहे हैं, तो होता क्या है लोड सॉकेट पे पड़ता है और अंदर से तार क्या होता है हीट होता है और वो जल जाता है। दीवार के अंदर जो बॉक्स लगा होता है, जब वो इस तरह से टच हो जाता है तो पूरी दीवार पे करंट आने लगता है, आपकी चौखट वगैरह पे भी करंट आने लगता है। ये जो समस्या है आपको ज्यादातर बरसात में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि बरसात में क्या रहता है पानी हर तरफ होता है और करंट पानी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। पूरी दीवार पर जो है सीलन है और ये जो तार है वो बोर्ड से टच हो रहा है, दीवार से टच हो रहा है, तो जिसकी वजह से पूरे घर में करंट आना शुरू हो जाता है। चलिए फ्रेंड बात करते हैं तीसरे रीजन के बारे में। जी हाँ, ये जो रीजन है मेरे साथ पर्सनली हुआ था। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये जो करंट की समस्या है किस तरह से बनती है और क्यों आती है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं छत पर। तो फ्रेंड मैं आ चुका हूँ छत पर और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो करंट आने की समस्या है ये बारिश के दिनों में क्यों होती है, पूरी डिटेल के साथ में। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि बिल्कुल बादल जैसे मौसम हो रखे हैं, और ऐसे ही मौसम में दीवारों पर रेलिंग की बात करें तो इन रेलिंग्स पे अर्थिंग करंट आता है और आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हो, फॉल्ट को आपको नहीं मिलता। देखिए होता क्या है, जब पानी पड़ता है ना, जितना भी पानी आएगा यहाँ पर स्टोर होता है, यहाँ से फिर यहाँ से जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड अब चलते हैं नीचे, और तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि आखिरकार ये करंट आने की जो प्रॉब्लम होती है वो कहाँ से होती है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। वहाँ जो मैंने आपको दिखाया था पानी भरा हुआ था, तो वहाँ का जो असर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है किसका? करंट आने का पूरे घर में। जी हाँ, अब वो कैसे होता है चलिए मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये देखिएगा, ये सीलन आई हुई है। ठीक है, अब ये सीलन देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये भी है, ये भी है, ये पूरी दीवार जो है सीलन से हो रखी है। ये पूरी सीलिंग देखिए कहाँ तक फैल रही है। ठीक है, अब ये जो करंट आने की समस्या है पूरे घर में, तो वो होता है सबसे बड़ा रीज़न ये आपका एमसीबी बॉक्स या फिर आपने कंबाइंड बॉक्स, कोई भी बॉक्स कहीं भी लगा के रखा है, अगर वहाँ तक इस तरह की सीलन आती है तो फ्रेंड याद रखिएगा आपके पूरे घर में करंट आएगा। रीज़न ये है कि ये पूरी दीवारें जो है ना वो पूरे घर में एक दूसरे से अटैच हैं, और इनसे ही अटैच हैं ये गाटर वगैरह, और इसकी जो रेलिंग होती है जो मैंने आपको छत पर दिखाई थी, जो छत पर बालकनी पे रेलिंग होती है वो भी इन्हीं से ही अटैच होती है। तो अगर करंट एक जगह से फ्लो होना स्टार्ट होता है तो जहाँ जहाँ सीलन का असर होगा वहाँ वहाँ तक करंट आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड ये सारी चीज़ें मैं कन्फर्मली क्यों बता पा रहा हूँ आपसे, वो इसलिए कि ऐसा मेरे साथ हो चुका है और मैं फॉल्ट ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था, लेकिन फॉल्ट नहीं मिला था। फिर एक थोड़ा सा होशियार इलेक्ट्रीशियन मेरे को मिला जिसने ये चीज़ देखी और उसने बताया कि यहाँ से ये जो बोर्ड है यहाँ से हटा दीजिए और इसका कनेक्शन कहीं और दे दीजिए जहाँ पर सीलन नहीं आती हो। तो फ्रेंड यही किया, यहाँ पर ये सिर्फ डब्बा लगा हुआ है, यहाँ से मैंने कनेक्शन हटा कर फिर मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया। नीचे शिफ्ट करने के बाद ये जो प्रॉब्लम थी मेरी दूर हो गई। आपको नीचे दिखाता हूँ अभी ये जो बोर्ड है वो मैंने नीचे कहाँ लगाया हुआ है। ये देखिए ये जो नीचे बोर्ड जो है ना मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, ये रहा। उसके बाद जी हाँ, यहाँ कोई भी किसी भी तरह की कोई सीलन नहीं है, तो यहाँ पर मैंने ये सारे बोर्ड लगा दिए हैं, सारे कनेक्शन जो है एमसीबी बॉक्स के सारे यहाँ से कर दिए हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर कोई सीलन ना होने की वजह से यहाँ पर
अब किसी तरह का करंट नहीं आ रहा है, तो फ्रेंड आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि भाई इससे करंट क्यों आ जाता है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, इसके पीछे कनेक्शन होते हैं, एमसीबी है या बोर्ड है तो उसके पीछे होते हैं कनेक्शन, और उधर क्या रहते हैं, तार ओपन रहते हैं। मतलब मान लीजिए इसके अंदर कोई कनेक्शन हम डाल रहे हैं वायर का, तो वो ओपन ही तो डालेंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये सीलन जो होती है ना वो इसके कॉन्टेक्ट में आ जाती है, जिसकी वजह से करंट जो है लीक होने शुरू हो जाता है। और इसकी प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि दीवार में भी करंट आता है क्योंकि सीलन है, और फिर आपके ये जो गाटर देख रहे हैं छत पे लगे हुए, इनमें भी करंट आता है, पंखे में भी आता है, हर जगह करंट फैल जाता है। तो फ्रेंड इसलिए कभी भी आप कोई भी कनेक्शन, कोई भी बोर्ड लगा रहे हो तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि इस दीवार पर सीलन आती है तो इधर आपको बोर्ड नहीं लगाना है किसी भी। आप पहले देख लीजिए कि बरसात में किस दीवार पर सीलन आती है, किस दीवार पर सीलन नहीं आती। जहाँ पर सीलन नहीं आती वहाँ पर आप बोर्ड को लगा दीजिए, जिससे कि भविष्य में कभी भी आपको ये प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो आई होप कि फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।